नमस्कार मेरे देशवासियों, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरे बुजुर्गों। मैं सरदार अवतार सिंह मिगलानी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखंड भारत विकास पार्टी, रोजाना एक वीडियो डालता हूं और आपसे बात करता हूं और आपका बहुत सहयोग मिलता है। उसके लिए आप सभी देशवासियों का धन्यवाद। आज बात करते हैं हमारे देश हिंदुस्तान में जो दरिंदगी का माहौल चल रहा है। हमारी बेटियों, बहनों, हमारे बड़े बुजुर्गों, आप सभी जानते हैं बंगाल में जो हुआ और कुछ और 2-3 राज्यों में जो हुआ, बहनों के साथ हुआ, बेटियों के साथ हुआ। ये जो दरिंदगी का अत्याचार हुआ, ये बहुत ही दुखदाई है। इतना दुखदाई है कि ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु हरि से अरदास विनती करता हूँ कि आने वाले समय और कल के समय में कभी किसी बहन के साथ, किसी बेटी के साथ ऐसा ना हो, क्योंकि ये वो पल जो दरिंदगी के कुछ दरिंदे हवस के भेड़िए द्वारा किए जाते हैं, वो समाज के साथ कलंकित तो करते ही हैं और ज़िंदगी का एक बेहाना सच हमारे सामने रह जाता है, जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। आज मैं देश के उन जिम्मेदार नेताओं से पूछना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी के नेता, बहुजन समाज पार्टी के नेता या और अन्य दल जो असदुद्दीन ओवैसी, AIM हैदराबादी नेता जो अपने आप को देश के हमदर्द कहते हैं और देश के अंदर अपने आप को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं, आप ने एक भी शब्द बंगाल की घटना पर, उस लेडी डॉक्टर बेटिया की घटना पर अपने मुंह से समझना तो, देना तो बहुत दूर, कहना तो बहुत दूर, आपसे कुछ उम्मीद करना भी बहुत दूर। आपको शर्म आनी चाहिए समाजवादियों, कांग्रेसियों और असदुद्दीन ओवैसी बैरिस्टर, आपको भी शर्म आनी चाहिए। आपको सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला मंजूर नहीं होता कि मुसलमान का हक खा रहे हैं। क्या मुसलमान हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट से अलग है? क्या देश की बेटियां आपके लिए कोई मायने नहीं रखती? आपने हाथरस कांड पर समाजवादी ने एक अपना डेलीगेशन भेजा, कांग्रेस की प्रियंका गांधी स्वयं गई अपना डेलीगेशन लेकर हाथरस में, जो बांग्लादेश के नाम पर, उस बेटिया डॉक्टर के नाम पर आपके मुंह में एक शब्द भी नहीं था, आपके पास हमदर्दी नहीं थी, या आपका वोट बैंक सरक जाता। लानत है तुम पर, और ऐसी लानत और ऐसी सत्ता की लानत है तुम पर जो वोट बैंक के नाम पर आप इस खेल को रच रहे हैं, गंदे घिनौने खेल को आप रच रहे हैं। आप पर लानत है कांग्रेसियों, समाजवादियों और असदुद्दीन ओवैसी, आप पे भी लानत है। और इतना ध्यान रखना, सत्ता आती जाती रहती है, आज कोई तो कल कोई। परिवार हमेशा हमेशा साथ रहते हैं, दुख सुख में साथ रहते हैं, और यही जनता जिसको आप समय आने पर भूल जाते हो, यही आपको वोट देती है। क्या यही आपका दोहरा चरित्र है? क्या यही आपकी दोगली राजनीति है कि वोट के लिए आप डेलीगेशन बनाएंगे, हाथरस भी जाएंगे और कहीं भी जाएंगे, वायनाड भी जाएंगे, बंगाल नहीं जाएंगे कांग्रेसी, बंगाल नहीं जाएंगे समाजवादी, बंगाल नहीं जाएंगे, कलकत्ता नहीं जाएंगे, और बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ उस पर कोई शब्द आप नहीं बोलेंगे, क्योंकि हिंदू आपको वोट देता ही नहीं। क्यों? यही सोच है ना? क्या कांग्रेसी हिंदू नहीं है? क्या कांग्रेस वाले हिंदू समाज से नहीं है? क्या समाज के अंदर हिंदू वोट कांग्रेस को नहीं मिलता? क्या समाजवादी पार्टी को हिंदू वोट नहीं मिलता, जो ना सिर्फ बांग्लादेश पर बोली और ना बंगाल कोलकाता की घटना पर बोली? लानत है तुम पर, समाजवादी और कांग्रेसी और असदुद्दीन ओवैसी, आप पर भी लानत है। ध्यान रखना, समय आएगा आपके साथ भी कभी ऐसी घटना घटी तो आपको याद आएगा कि हमने क्या किया था और हमारी शर्मिंदगी क्या है। अपने मुंह
को आप छिपाते फिरोगे और छिपने का मौका नहीं मिलेगा। ये देश की जनता है, ये सब जानती है कौन क्या करता है। आप सोच रहे हैं कि 2027 में आप उत्तर प्रदेश में सरकार बनाओगे, आपकी सोच गलत है। मैं आपको कह देना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश के अंदर 2027 में देश के मुखिया श्री योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री फिर दोबारा लौट कर आएंगे और आपको आपकी करनियों का फल भुगतना पड़ेगा। मैं सरदार अवतार सिंह मेघलानी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखंड भारत विकास पार्टी, आपको चेतावनी देता हूं, राजनीति करिए, समाज को मत बांटिए, समाज के दुख दर्द के साथ खड़े हो जाइए। समाज सभी धर्मों का एक है, समाज सभी मामलों में एक है। समाज सांझी बिटिया कहता है कि लड़कियां कभी पराई नहीं होती। तो आप कैसे पराई मान रहे हो? बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं के साथ हुआ आपने कैसे पराया मान लिया? कोलकाता में जो डॉक्टर बीटा के साथ हुआ आपने कैसे पराया मान लिया? समाजवादी वालों, कांग्रेस वालों, AIM ओवैसी, ओवैसी क्या नाम है आपका, सोदेन ओवैसी बैरिस्टर, क्या यही तुम्हारी बैरिस्टर आपको सिखाया गया था स्कूल के अंदर? लानत है आप पर। मैं आपको फिर कहता हूं, अगर थोड़ी बहुत ही शर्म बची हो उस बिटिया के लिए और बंगाल के हिंदुओं के लिए, थोड़ी बहुत ही हमदर्दी अगर रखते हो दिमाग में, थोड़ी बहुत ही भी नफरत ना हो, तो जाइए उनसे मिल के आइए, उनके हक में बात करिए, जाइए। अगर नहीं गए तो सत्ता से भी बाहर हो जाओगे, और नहीं गए तो हिंदुस्तान से भी बाहर हो जाओगे। ये मैं कह रहा हूं आपको। जय हिंद, जय भारत। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखंड भारत विकास पार्टी सरदार अवतार सिंह मेघलानी की ओर से समस्त देशवासियों को सादर नमस्कार। और देशवासियों ध्यान रखना, अगर कांग्रेस वाले, समाजवादी पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी या और अन्य दल जिन्होंने इन घटनाओं पर दुख नहीं जताया, आप इनका बहिष्कार करें, सामाजिक बहिष्कार करें, राजनीतिक बहिष्कार करें और इनका ऐसा बहिष्कार करें, इनके सत्ता से बाहर करें। जय हिंद, जय भारत।